हाई सैलरी जॉब आती है, उसके लिए कोई भी कैंडिडेट जब सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका जाके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिंक्डइन के प्रोफाइल को मजीद किस तरीके से अपग्रेड करना है। जिस तरीके से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नेटवर्किंग करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से लिंक्डइन का एक मकसद है कैसे हम प्रोफेशनल जो लिंक्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, रिक्रूटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके साथ कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं और अपनी पोटेंशियल अच्छी जॉब्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या उनके नोटिस में आ सकते हैं। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि आई वाज ग्रेजुएटेड बैक इन 2010 और मैंने अपने करियर की पहली नौकरी भी लिंक्डइन से ली थी और पहला जॉब इंटरव्यू भी मेरा लिंक्डइन से हुआ था। इसके बाद मैंने अपने 15 साल करियर में जितनी भी जॉब इंटरव्यूज को क्रैक किया, जितने भी जॉब इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज को कामयाबी से अटेन करने में मुझे सक्सेस मिली, वो सारे के सारे लिंक्डइन के थ्रू थे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले बेसिकली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करना है, क्योंकि आज के दौर में भी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं बताता चलूं कि जो 90% मल्टीनेशनल कंपनीज की जॉब्स होती हैं वो लिंक्डइन के ऊपर आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा लिंक्डइन पे अकाउंट है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट होना और लिंक्डइन के अकाउंट को यूज करना, उसको प्रोफेशनली कैसे चलाना है, उसके थ्रू कैसे लोगों की ट्रैफिक लेके आनी है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करूंगा। इससे पहले भी मैं एक पार्ट बना चुका हूं इस प्लेलिस्ट सीरीज का। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसमें जाके डिटेल के अंदर देखें कि कैसे आपने लिंक्डइन के लिए साइन अप करना है। लिंक्डइन के लिए बेसिकली जो पहले 3 से 4 पॉइंट्स है वहां पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, पिक्चर्स के बारे में, बैकग्राउंड बैनर के बारे में, आपकी हेडलाइन के बारे में और कुछ हद तक मैं बेसिक सेटिंग्स का मैंने बताया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर बात करूंगा कि कैसे आपने अब वहां से शुरू होकर लिंक्डइन के बाकी जो सेक्शंस हैं उनको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। पिछले वाले वीडियो में मैंने चैट जीपीटी की भी बात की। अगर आपने अभी तक वो सेक्शन नहीं देखा तो अभी जाएं और पहले उसको कंप्लीट करें। मजीद इस वीडियो को डिटेल में ले जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। वेल, मैं आपको अपने बारे में बता रहा था, इसलिए अपने बारे में बता रहा था कि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैंने अपने करियर के अंदर ज्यादातर बिजनेस, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी सब की सब लिंक्डइन के थ्रू हासिल की और आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको और यानी कि लिंक्डइन यूज करना नहीं आता। इन सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू मैं आपको इसी चीज के अंदर एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आने वाले दौर में लिंक्डइन की और ज्यादा डिमांड होगी, लोग सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू लोगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। सो अभी भी मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी 87% रिक्रूटर्स होते हैं वो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में जो हाई सैलरी जॉब आती है उसके लिए कोई भी कैंडिडेट जब सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका जाके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं। तो क्या आप भी लिंक्डइन को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। सो लेट्स टेक यू ऑन माय लिंक्डइन डैशबोर्ड एंड हियर वी आर। आपने लिंक्डइन के ऊपर ये पिक्चर्स को अपग्रेड करने के बाद, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आपने आना अबाउट वाला सेक्शन भी बता चुका हूं। अब यहां पे आपने आना है सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में। एक्सपीरियंस वाला सेक्शन दो लोगों के लिए कैटेगराइज होगा। एक तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो कैसे आप इसको कर पाएंगे, और दूसरा अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो सिंपली अगर आप एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहां पे क्लिक कर दें और यहां पे आने के बाद आप सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिखें, अपनी जॉब पोजीशन लिखें, एक्सप्लेन करने के लिए कि आप किस कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे हैं। कंपनी का नाम जरूरी है, आपका जॉब पोजीशन बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप फुल टाइम वहां पे जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से अपने हर जॉब रोल को आपने सेग्रीगेट करना है कि मान लो अगर आप 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 6 साल के अंदर आप 3 कंपनीज में काम कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और फिर आप मजीद जैसे आप अपने रिज्यूमे के अंदर सारी चीजें डालते हो, जैसे आपने वहां पे जॉब कब स्टार्ट की, कौन सा डेट था, कौन सा ईयर था, लोकेशन क्या थी, यूएई था, सऊदी अरब था, पाकिस्तान, इंडिया। फिर इसके बाद आप जाके चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से आप अपना पूरे का पूरा जॉब रोल, जिस कैरियर के अंदर आप लिंक्डइन के थ्रू जॉब लेना चाहते हैं, कोशिश करें कि उसी कैरियर के मुतालिक आपने सारे के सारे कीवर्ड्स चैट जीपीटी से लिखवा लें, या जो भी आपको बेहतर पता है। अगर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एम्फसाइज कर सकते हैं, तो खुद से ये ट्राई लाजमी करें और वो जो लिखा हुआ सारे का सारा पैराग्राफ होगा फिर वो आप दे दें चैट जीपीटी को, ताकि वो रिफाइन करके मोर एंगेजिंग तरीके से डिस्क्रिप्शन जो सेक्शन यहां पे है उसके लिए यहां पे लिख दे। इवन दो कि लिंक्डइन का एआई भी मौजूद है प्रीमियम अकाउंट्स के लिए, तो आप यहां पे वो सारी की सारी अपनी डिस्क्रिप्शन, अपना जो आपका जॉब एड, जो भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे कि अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर हैं, जैसे कि आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं और आपकी जॉब एक्सपर्टीज में क्या कुछ आता है, वो सारी की सारी चीजें यहां पे आप लिख सकते हैं। और मजीद फिर इस पूरे एक्सपीरियंस सेक्शन को ब्रेक करके अपनी पिछली कंपनीज के बारे में भी यहां पे डिटेल के अंदर लिखें। अब बात आती है फ्रेशर्स के बारे में। फ्रेशर्स का ये वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा फिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर जस्ट इनटू द मार्केट, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अपनी इंटर्नशिप्स को यहां पे मेंशन करें, वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को यहां पे मेंशन करें, लेकिन लाजमी मेंशन करें। आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया उसको भी मेंशन करें। देखने वाला, पढ़ने वाला जब भी एंट्री लेवल जॉब पे आएगा, those people, those managers and recruiters will appreciate you कि आपने अपनी छोटी से छोटी एफर्ट को भी वैल्यू दिया। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो वो लोग भी वैल्यू नहीं देंगे। तो फ्रेशर्स के लिए
डूबते को तिनके का सहारा वाली बात सच्ची है कि आपने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस को भी लेकर यहां पे फिल आउट करना है। ठीक है, तो इसको आप कर लें सेव। ये आपका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है एजुकेशन वाला। एजुकेशन वाले सेक्शन के अंदर आपने इसी बटन को क्लिक करके यहां पे चले जाएं, इसको मजीद क्लिक करें तो आप कोशिश करें कि अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तीनों तरह की यहां पे सेक्शंस दिए हुए हैं। स्कूल के अंदर आप चले जाएं और यहां पे जैसे मैंने लिखा हुआ अपना यूईटी टेक्सला पाकिस्तान। डिग्री के अंदर चले जाएं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। स्टार्ट डेट कब मैंने स्टार्ट किया था, मंथ यहाँ पे जैसे कि आई हैव स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर 26 एंड देन आई कंप्लीटेड इन सितंबर 2010, राइट। और ग्रेड कौन सा था, एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज कौन सी मैंने ज्वाइन की थी, वहां पे डिस्क्रिप्शन क्या। अगेन यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। आपको भी पता होगा वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके अच्छे तरीके से समराइज करके सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे एजुकेशन वाले पैराग्राफ्स के अंदर फिल करें। और फिर इसके बाद स्किल्स आ जाते हैं, जैसे कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। लिंक्डइन का प्रोफाइल ऐसे ही है कि जैसे आप समझ लें कि 4 चांद लगाने वाला। अगर स्किल्स वहां पे हैं तो आपके प्रोफाइल को 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में कोई भी मैनेजर, कोई भी रिक्रूटर आएगा या आएगी आपके प्रोफाइल पे, अगर वहां पे स्किल्स नहीं है दे आर गोइंग टू इग्नोर यू। क्योंकि उनको सबसे पहली चीज आज के दौर में रिक्रूटर्स के ज़हन में ये चलती है, अगर मुझे प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, उस प्लानिंग इंजीनियर को प्राइमरी P6 आना चाहिए, MS प्रोजेक्ट आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, टैब्लो आना चाहिए, पावर BI आना चाहिए, या रैंडमली कुछ भी उनकी डिमांड हो सकती है। तो आपको जो उनसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि उन सॉफ्टवेयर को लाजमी अपने स्किल सेक्शन के अंदर ऐड करना है, कि कभी भी ये लोग एक पोटेंशियल कैंडिडेट के लिए लिंक्डइन के ऊपर जाके सर्च करते हैं तो आपको भी वहां पे लिंक्डइन शो अप करे। तो यहां पे ऐड स्किल्स के अंदर आप जितने भी आपको स्किल्स आते हैं, अच्छे स्किल्स मतलब कि जिनके ऊपर आपको ग्रिप है, उनको लाजमी आपने मेंशन करना है। इसको सेव कर लें और इसके बाद कुछ चीजें हैं जो सर्टिफिकेशंस की शक्ल में आती हैं, उनको भी आप जाके ऐड कर सकते हैं। जैसा कि दूसरा सेक्शन में आपके सामने ये स्किल्स वाला सेक्शन है। और इसके बाद आ जाता है लैंग्वेजेस का। अगर आप लैंग्वेजेस को इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहां पे ये वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी और आप यहां पे अपने कम्युनिकेशन चैनल्स, लाइक आप कैसे किन लैंग्वेजेस के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको अरबिक आती है, आपको हिंदी आती है, आपको तमिल आती है, आपको पंजाबी आती है, तो सारी की सारी लैंग्वेजेस यहां पे लाजमी लिखें, जो जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं। तो लैंग्वेज वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूं, लिंक्डइन को क्यों डेवलप करना जरूरी है, इसकी ग्रोथ क्यों जरूरी है, इसके ऊपर डेली बेसिस पे वर्किंग क्यों जरूरी है। मेरी ये चंद एक वीडियोस आपको कंप्लीटली हेल्प आउट कर देंगी कि सबसे पहले आपने अपना एक प्रोफाइल कैसे डेवलप करना है। सो अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और इनर साइड सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे अंदर की जो सेटिंग्स हैं वो एक रिक्रूटर या ट्रैफिक को लाने के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और स्टेप बाय स्टेप फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर, नेटवर्किंग कैसे करनी है, पोस्टिंग कैसे करनी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है। सो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी जाके आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में लाजमी लिखना है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।